जरूर आपको कभी बैठे बैठे यह ख्याल आता होगा कि इस कभी भी खत्म हो जाने वाले नश्वर जीवन में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिसको भी जीवन की इस अनित्यता का, क्षण भंगुरता का एहसास हुआ, आज नहीं तो कल उसकी खोज भी शुरू होगी। जब भी जीवन में कोई बदलाव होता है, उसकी पहली झलक आपके विचारों में ही दिखाई देगी और यह विचार धीरे धीरे आपकी मंजिल को खोजेंगे, आपके लिए मार्ग का निर्माण करेंगे। जीवन का बदलना कभी भी एक दिन की बात नहीं है। जैसा कि आपको दिखता है कि फला का जीवन अचानक बदल गया, वह अचानक हमें दिखाई दे रहा है। उसने उसके लिए पता नहीं कितने जन्मों से प्रयास किया है, कितना लंबा प्रयास किया है, कब से पथ का निर्माण किया है। न जाने कितनी बार वह अपने पथ पर गिरा होगा, उस चींटी की तरह जो लगातार प्रयास करती है। न जाने कितनी बार गिरती है मगर थमती नहीं, रुकती नहीं, चलती जाती है। जब विचार उठे कि महाजीवन की यात्रा कैसे होगी, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, बस आलोक ही आलोक, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। हम सबका एक अनुभव है इस जीवन में कि हम जो भी दौड़ भाग कर रहे हैं, यहाँ उसकी तलाश है सुख और शांति। लेकिन सुख और शांति के लिए इस मृत्युलोक में जो हमारी दौड़ है वह इतनी तेज है और इतने पदार्थों के लिए है कि यह छोटा सा जीवन ऐसे ही चुक जाता है और इसका पता तक नहीं चलता। जैसे रेत की मुट्ठी का पता ही नहीं चलता, मुट्ठी बंद ही रहती है मगर रेत उसमें से खिसक चुकी होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह बाहर की दौड़, इन पदार्थों को पाने की हवस, यह आशा तृष्णा कि कल सुख मिलेगा। जबकि बुद्ध कहते हैं जब संसार ही अनित्य है तो संसार की सभी वस्तुएं भी अनित्य हैं, यह तुम्हें दिखाई नहीं देता। और इन अनित्य वस्तुओं को नित्य समझकर इनको पा लेने की दौड़ में जीवन को गंवा देने से तुम्हें कौन समझदार कहेगा, प्रज्ञावान कहेगा। और इन अनित्य वस्तुओं को नित्य समझकर जीवन गंवा देने का अर्थ है जैसे कोई कबूतर आंख बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर और यह समझे कि मैं तो देख ही नहीं रहा हूं, तो वह भी नहीं देख रही होगी और मैं मारा भी नहीं जाऊंगा और इसी बेवकूफी में अपनी जान गंवा देता है। इसी प्रकार अनित्य दिख तो रहा है कि अनित्य है, मगर हम उसे नित्य मान कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जिसको वह अनित्य वस्तुएं मिल गई हैं वह उसका आनंद ले रहा है। तो वह अनित्य कैसे है? जब तक हमें मिलेंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वह अनित्य है। एक छोटे से बच्चे को अगर आपने देखा हो तो वह जब आग देखता है उसमें हाथ डालना चाहता है, आग को पकड़ लेना चाहता है। उसको तो नहीं पता कि उसके परिणाम क्या है, मगर जो देख रहा है परिणाम जानता है, वह उसको बताता भी है और करुणावश बचाता भी है। हमें भी बुद्ध उसी करुणा से देखते हैं, एक अबोध, अनजान, अज्ञानी बालक की तरह जो इस अनित्य जगत में पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है, जहां कुछ हो चाहे न हो, लेकिन एक चीज होना तय है जो शाश्वत सत्य है कि इस अनित्य जगत में सुख, शांति और आनंद नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। बड़ी पीड़ा होती है बुद्ध की इन बातों से, बड़ा दुख और झल्लाहट उठती होगी उस बच्चे को जब कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जब वो आग में हाथ डाल ही रहा होता है। यानी जब बुद्ध कहते हैं जगत अनित्य है और इस जगत के सभी पदार्थ अनित्य हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। बुद्ध की इन बातों से उस संसारी को, जिसकी हालत एक छोटे से बच्चे की तरह है, जो कभी भी संसार की अनित्य भोग विलासता में फंसकर अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर जाएगा। बुद्ध पुरुषों की करुणा अपार है
वह अपनी परवाह किए बगैर हर एक जीव को इस संसार रूपी जेल खाने से हमेशा के लिए मुक्त कर देना चाहते हैं। मगर संसारी जीव उनको निराशावादी कहता है, जबकि सच यह है कि बुद्ध पुरुषों के जैसा आशावादी इस संसार में कभी कोई नहीं हो सकता। उनका जैसा यथार्थवादी इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और यह खेल देखते हैं आप, संसारी अपने को आशावादी कहता है और वह इस नश्वर संसार में, अनित्य संसार में अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए दौड़ता है। यहाँ के अनित्य पदार्थों को पा लेना चाहता है, जो मृग मारीचिका की तरह है, जिनको जब तक नहीं पाया जाता तब तक बहुत लुभावनी लगती है, और जब मिल जाती हैं तब लगता है अरे वह मज़ा नहीं आया जो मज़ा दिख रहा था। यही लुभावनापन है, अनित्यता है और जगत का झूठ जो सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है। जब संसारी इन वस्तुओं के पीछे भागता है तो अपने को आशावादी कहता है और बुद्ध पुरुषों को निराशावादी। संसार की तृष्णा के पीछे भागना, वासनाओं के पीछे भागना, इच्छाओं के पीछे भागना और इस अनित्य जगत को ही पा लेने की इच्छा आशावादी बन जाना नहीं है। बुद्ध पुरुष आशावादी होते हैं, जो हम संसारियों को इस अनित्य जगत से नित्य जगत की ओर, शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर करते हैं, जो हमें बताते हैं कि तुम इस जगत के नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ें सत्य शाश्वत से जुड़ी हैं। तुम्हें वहाँ की खोज करनी है, उस शाश्वत सत्य नित्य जगत के प्रति आशावादी होना चाहिए। अभ्यास और पराक्रम करते रहना चाहिए। बुद्ध पुरुषों के उपदेश और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तब तक जब तक कुछ करने को बाकी न बचे। जितना कहा गया सब कर लिया गया हो। निरंतर अपनी समस्त ध्यान ऊर्जा को उस शाश्वत जगत को पाने में लगाना, यही सर्वोत्तम कार्य है। इस अनित्य जगत को पाने के लिए लगाई गई ऊर्जा व्यर्थ में ही चली जाती है, चाहे समस्त अनित्य पदार्थ पा क्यों नहीं लिए गए हों। आपने कभी सोचा या नहीं? अब थोड़ा विचार करोगे तो पाओगे कि यह संपूर्ण जगत मनुष्य के स्थूल और मानसिक घटकों का मिश्रण है। यानी यह हमारा संसार हमारे ही शरीर और मन में उठ रहे विचारों से ही आकार लेता है। क्या आपने कभी ये सोचा, इस पर कभी विचार किया? आपके अंदर जिस भी वस्तु के लिए विचार उठता है, उसी वस्तु को पाने की दौड़ शुरू हो जाती है। और अगर मनुष्य अपनी तरफ से विस्मृत हो गया, अपनी याद खो बैठा, तो वह पागलों की तरह दौड़ लगाता जाता है। एक पदार्थ को अभी पा भी नहीं पाता कि हजारों विचार नए नए पदार्थों को पाने के लिए दौड़ रहे होते हैं उसके अंदर, और धीरे धीरे वह पूरी तरह विस्मृत हो जाता है और बाहर ही बाहर दौड़ता रहता है, यहाँ तक कि उसे अपने मरण धर्मा होने की भी विस्मृति हो जाती है। यही तो मृतवत जीवन है। बुद्ध इसी को कहते हैं कि यह मृतवत जीवन है, यह जीवन जीवन नहीं। इसीलिए एक और बात आपके ख्याल में आई होगी, जिस पर आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया तो अब करना। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ऊर्जा को, बुद्ध पुरुषों को, किसी व्यक्ति को, परमात्मा को, साकार या निराकार रूप को, कुदरत के द्वारा चल रही इस व्यवस्था में आग, पानी, हवा, सूर्य, चंद्र और इनसे जुड़ी हुई न जाने कितनी इस तरह की देवीय शक्तियों को नमन करता है, उन पर विश्वास करता है, उनको अपना सहारा मानता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं अंदर कोई अधूरापन, खालीपन, कोई कमी, कोई डर, कोई तृष्णा उसे उस ओर खींचती है।
और उसे लगता है कि यह मेरा भरोसा है, सहारा है, मेरी मदद करेगा। और यहीं से विश्वास की शुरुआत होती। और यह विश्वास बिना अनुभव के अगर हो तो वह एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा, यानी एक शक्ति से दूसरी शक्ति के पीछे भागता है, अपनी तृष्णाओं को पूरा कराने के लिए। एक और बात मनुष्य के अंदर है कि वह अपने को इन शक्तियों के आगे समर्पण करता है, मगर स्वार्थवश। और यह स्वार्थ ही उसे कभी अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं बनने देता। व्यक्तिगत अनुभव यह नहीं है कि कोई इच्छा पूरी हुई। व्यक्तिगत अनुभव मनुष्य के अपने अंदर घटित होता है। इसीलिए किसी भी शक्ति, ऊर्जा की आराधना, पूजा अगर इस विश्वास और भाव से की गई, जैसे कि साधारणतः की ही जाती है कि संसार की वस्तुएं मिले, तृष्णा पूरी हो, नाम, मान, सम्मान, पद मिले, सारी वासनाएं और तृष्णाएं पूरी हो जाएं, तो समझना चाहिए कि यह कोई आराधना या पूजा नहीं है, बल्कि एक स्वार्थवश की गई याचना है उस शक्ति के आगे जिस पर बाहरी रूप से विश्वास किया जा रहा है कि ये मांग पूरी कर देगी, मेरी तृष्णा को पूरी कर देगी। मगर कभी किसी की तृष्णा पूरी हुई है? एक तृष्णा पूरी होती नहीं, एक मांग पूरी होती नहीं कि हजारों फिर से और निकल कर आ जाती है। कोई भी दुनियावी पदार्थ मिल जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिल गया। तुमने वही मांगा जो तुम्हारी समझ थी। और एक साधारण मनुष्य की क्या समझ है? एक नन्हे बच्चे की तरह जो अपने बाप से यह नहीं कहता कि मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिला दो या मुझे देश विदेशों की यात्रा करा दो। वह छोटा सा बच्चा अपनी समझ से 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े मांगता है, 10 रुपए के चिप्स का पैकेट मांगता है, 10 रुपए की चॉकलेट मांगता है, 5 रुपए की टॉफी मांगता है। क्यों? क्योंकि उसका दायरा ही उतना है, सोच ही उतनी है। इसी तरह एक साधारण मनुष्य जब किसी की आराधना करता है, किसी बुद्ध पुरुष के पास भी जाता है, तो अपने दायरे और सोच के हिसाब से अनित्य संसार की वस्तुएं मांगता है, संसार से मुक्ति नहीं मांगता। और मांगनी भी थोड़ी है। तुम वही हो जो वह है, तुम बुद्ध हो, मगर तुम्हें एहसास नहीं। यह एहसास हो जाना ही सब कुछ है। और इसी एहसास के लिए बुद्ध पुरुष तक जाना है कि वह इस एहसास के लिए युक्ति दे दे, मार्ग बता दे। यही मनुष्य की अज्ञानता है कि वह यहाँ अपनी तृष्णा को ही पूरी करवाना चाहता है। और यही उसका दुख का कारण भी है, क्योंकि तृष्णा पूरी होती नहीं, और जब पूरी होती है तो उसी तृष्णा को वो पकड़ कर बैठ जाता है। तृष्णा के साथ मोह आता है, उस वस्तु का मोह जो पाली गई है कि उसे अब कोई छीन न ले, वो छिन न जाए। और जब किसी को यही पता नहीं कि वो खुद कौन है, तो वो इन बाहरी पदार्थों को पालेकर इन पर मोह करता है। यही मनुष्य के दुख का कारण है।